नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर की चर्चा करेंगे। सेकंड पेपर, जो पेपर का नाम है सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। अगर इस नाम के बारे में बात करें तो ये सीए मोजर की एक पुस्तक का नाम है, जो सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। सामाजिक अनुसंधान में यदि हम बात करते पुस्तकों की तो 4 किताब बहुत महत्वपूर्ण है। एक गुड एंड हार्ट की किताब, एक पीवी यंग की किताब, एक जहोड़ा एंड कुक की किताब और चौथी सीए मोजर की किताब, जो सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन है। जिस किताब के शीर्षक पर यह पेपर आधारित है। जो छात्र सामाजिक विज्ञानों में मास्टर डिग्री करते हैं और फिर रिसर्च में जाते हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यही वो पेपर है जिसके आधार पर आप सामाजिक अनुसंधान और सर्वे यानी कि सर्वेक्षण को समझते हैं। आज न केवल शैक्षणिक आधार पर बल्कि व्यावसायिक आधार पर भी बहुत सारे सर्वेक्षण किए जाते हैं, बहुत सारे अनुसंधान किए जाते हैं। तो यदि कोई छात्र गैर सामाजिक संगठन एनजीओज वगैरह चलाकर कुछ रिसर्च करते हैं तो उनके लिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आजकल राजनीति विज्ञान में सफोलॉजी का बड़ा बोलबाला है, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाजार आधारित सर्वेक्षण किए जाते हैं, उसमें भी इस पेपर की बड़ी महत्ता है। मास्टर लेवल पर यानी कि पीजी स्तर पर इसके लिए अलग से पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन में स्नातक स्तर पर हमारे विश्वविद्यालय में इस पेपर को समाजशास्त्र में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले जो इस पेपर में 2 शब्द सामाजिक अन्वेषण यानी कि सोशल इन्वेस्टिगेशन और सर्वेक्षण ये शब्द है, इसी के साथ साथ दूसरा शब्द सामाजिक शोध है, सोशल रिसर्च है, इन पर चर्चा करें। अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो रिसर्च यानी कि रिसर्च, री मतलब पुनः, खोज, सर्च मतलब खोज, पुनः खोज। देखिए, आज हम किसी एक सिद्धांत का निर्माण करके बैठे, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, उस आधार पर कुछ चीजें भी बदलती चली जाती। यदि हम तकनीक की बात करें तो तकनीक में हमने टेलीग्राम को विकसित किया, टेलीफोन को विकसित किया, रेडियो ट्रांजिस्टर की तरंगों को विकसित किया, टेलीविजन को विकसित किया, अब मोबाइल पर आ गई और उससे आगे भी हम अनुसंधान करते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में
हम विभिन्न अनुसंधान करते रहते हैं, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों में भी अनुसंधान चलता है। आज एक सिद्धांत का हमने निर्माण किया, उस सिद्धांत में हम कुछ और आगे बढ़ सकते हैं। हमने कुछ अनुसंधान की पद्धतियां तैयार की, उनमें कुछ नवीन पद्धतियां खोज सकते, वो भी अनुसंधान है। उन पद्धतियों को बेहतर ढंग से किस तरीके से उपयोग किया जाए, ये एक नई उपलब्धि हो सकती है, वो अनुसंधान का पार्ट है। तो बहुत सारी चीजें मिलकर हम सामाजिक विज्ञानों में किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, उन सब चीजों पर आधारित है ये पेपर। जब हम समाजशास्त्र को पढ़ते हैं और समाजशास्त्र की परिभाषा देते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समूह का अध्ययन है, क्रियाओं का अध्ययन है, बहुत सारी तमाम हम परिभाषाएं देते हैं। लेकिन इन सब का अध्ययन कर हम निकालना क्या चाहते हैं, पहुंचना क्या चाहते हैं, तो वो है सामाजिक वास्तविकता को समझना चाहते हैं, टू नो द सोशल रियलिटी, सामाजिक वास्तविकता को समझना, किस तरीके से सामाजिक संबंध बनते हैं उनको समझना, किस तरीके से सामाजिक संबंध प्रभावित होते हैं उनको समझना, और उनको समझने के लिए हमें कुछ ऐसी पद्धतियों, ऐसे मेथड्स, ऐसे टूल्स की जरूरत होती है जो वस्तुनिष्ठता हमारे अध्ययन में लाए, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। कहते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में हम मनुष्य का व्यवहार पढ़ते हैं। मनुष्य का व्यवहार बहुत जटिल है, और चूंकि हम खुद मनुष्य हैं और जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी सब्जेक्टिविटी की संभावना रह जाती है। तो उस सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिनिष्ठता को किस प्रकार खत्म करें, कम करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सिद्धांत, निकाले गए निर्णय वो सही हो, वस्तुनिष्ठ हो, उनको कैसे बनाया जाए, ये पेपर बताता है। जहां हम सर्वे की बात करते हैं, सर्वेक्षण की बात करते हैं, तो सर्वे का मतलब होता है ऊपरी तौर पर देखना, और जहां हम अनुसंधान का जिक्र करते हैं या रिसर्च का जिक्र करते हैं, वहां होता है गहनता से देखना। मार्केट में अपने उत्पादों के बारे में बहुत सारी कंपनियां सर्वे करती हैं, सर्वेक्षण करती हैं, और एक डाटा इकट्ठा करती हैं, उसके आधार पर वो एक परिणाम देती हैं। उसी आधार पर हम सामाजिक विज्ञान और खासकर समाजशास्त्र में सर्वेक्षण करते हैं, और सर्वेक्षण के आधार पर सामान्यीकरण करते हैं, जो आगे चलकर सिद्धांत निर्माण में काम आता है। यदि हम सामाजिक अनुसंधान को समझने की कोशिश करें तो उसमें भी सर्वेक्षण का बहुत बड़ा रोल है। सर्वेक्षण हमें तथ्य संकलित करके देता है, जिसका हम वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण कर परिणामों को निकालते।
इस पेपर में यदि मैं कहूं तो ये पेपर कुल मामले में देखा जाए तो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक, जहां पर हम सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण को समझते हैं। दूसरा भाग जिसमें हम सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक सर्वेक्षण की विधियां और उपकरण, टेक्निक्स और टूल की बात करते हैं। और तीसरा जिसमें हम विश्लेषण करते हैं जो हमने तथ्य संकलित किए। यदि हम बात करें तो सामाजिक अनुसंधान के चरणों की, तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो है हम समस्या का चुनाव करते हैं। सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। जब हम समस्या का चुनाव कर लेते हैं, यानी कि रिसर्च का अपना अनुसंधान का टॉपिक ले लेते हैं, क्षेत्र चुन लेते हैं, उसके बाद जो दूसरा आधार होता है वह होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि उस विषय से संबंधित जितना भी ज्ञान है अधिकतम उसका सिंहावलोकन करने की हम कोशिश करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद में हमारा तीसरा चरण शुरू होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का। और उस रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम ये देखते हैं कि कौन सी तकनीक हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, क्या हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, किस पद्धति से हम इस समस्या का अध्ययन करेंगे। वो साक्षात्कार पद्धति होगी या अवलोकन होगी या कंटेंट एनालिसिस होगा या केस स्टडी मेथड होगा या अन्य कोई हो। इसी आधार पर हम देखते हैं कि हमारे उपकरण क्या हो। क्या हम प्रश्नावली यूज करेंगे, क्या हम अनुसूची को यूज करेंगे, या हम किसी अन्य साधन को यूज करेंगे, वो क्या। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि हमारा विषय किस प्रकार का है और किस प्रकार से हमें अधिक से अधिक तथ्य हम संकलित कर पाएंगे, किस विधि से और किस उपकरण से। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, जब हमारा अनुसंधान का चौथा चरण आता है, और वो चौथा चरण है तथ्य संकलन का। हम क्षेत्र में जाते हैं, अपनी तकनीक, अपने उपकरण को अच्छी तरीके से यूज करते हैं और हम तथ्य संकलन करते हैं। यहां तक का कार्य एक तरफ का कार्य है और इससे आगे का कार्य वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमारे पास तथ्य इकट्ठा होकर आ जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका हो जाता है तथ्य का विश्लेषण। अब इन तथ्य के विश्लेषण के लिए हम देखते हैं कि हमारे जो डाटा है, जो हमारे तथ्य हैं, उनकी प्रकृति किस प्रकार की है। वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, वो संख्यात्मक है या गुणात्मक है,
यदि संख्यात्मक होते हैं तो उनको हम बदलने की कोशिश करते हैं गुणात्मक में। उसके लिए कई बार हमें सांख्यिकी का सहारा लेना पड़ता है और सांख्यिकी आधार पर स्टैटिकल एनालिसिस कर हम उनका विश्लेषण करते हैं। उसमें हम टेबुलेशन भी करते हैं, ग्राफ भी बनाते हैं। उसमें हम जो हमारे मीन मोड मीडियन है, जो औसत हैं, उनको भी निकालते हैं। अगर हमें काई स्क्वायर टेस्ट की जरूरत होती है तो काई स्क्वायर टेस्ट भी लगाते हैं। ट्रुथ वैलिडिटी पता करते हैं। ये तमाम प्रक्रिया होने के बाद जब हम डाटा का विश्लेषण कर लेते हैं तब हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग यानी कि प्रतिवेदन को लिखते हैं और उससे संबंधित जितनी भी परिणाम आते हैं उन सब को अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं और अंत में उस सारी चीज को हम सारांश में सार के रूप में लिखते हैं। ये एक प्रक्रिया मैंने बताई अनुसंधान के संदर्भ में। इसी को यदि प्रश्न के रूप में हमें लिखना है तो जो अनुसंधान के चरण हैं उसमें भी लिख सकते हैं। कुछ किताबों में ये 6 बताए हैं, कुछ में 12 और 18 तक भी बताए गए हैं और इन्हीं के हम टुकड़े टुकड़े करके आगे तक बताते चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे जो हमने 5 पार्ट बताए हैं इनको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और सिलेबस में किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।